महामाया भगवती की माया, राजा सुरत और समाधि विष की पौराणिक कथा। मित्रों, जीवन में सुख है तो दुख भी है। यह उस महामाया भगवती की माया है जो माया रूपी संसार में दुख सुख उतार चढ़ाव जीवन मृत्यु के बंधन में बांधती है और जीव जीवन के भोग को भोगता है। यदि जीवन दुखों से भरा है तो सुखों से भी भरा है, किंतु सुख प्राप्ति के लिए हमें अपना कर्म करते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति भी बनाए रखनी होगी जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। मित्रों, आज इस वीडियो में सावर्णिक मनु की पौराणिक कथा में जीवन के इसी उतार चढ़ाव के बारे में जानेंगे कि उन्हें किस तरह से मनु की पदवी प्राप्त हुई। पूर्व काल की बात है। सरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक धार्मिक राजा हुए जो पुत्र की भांति प्रजा का पालन करते थे। अन्य राजा भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे, किंतु समय ने करवट क्या बदली कि अचानक एक दिन कोला विदुवंशी नामक क्षत्रिय राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार राजा का समस्त कोष राज्य आदि शत्रु के अधिकार में चला गया। इससे राजा का बल क्षीण हो गया, क्योंकि उनके दुरात्मा मंत्रियों ने शत्रुओं के साथ मिलकर राजा को हर प्रकार से दुखी कर दिया था। उनका हर तरफ अपमान होने लगा। इससे राजा बहुत दुखी रहने लगे। राजा अब नाम के राजा रह गए थे। तब राजा दुखी हो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही महल से निकल पड़े और एक घने वन में जा पहुंचे। उस वन में एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें महर्षि सुमेधा तपस्या किया करते थे। वह आश्रम बड़ा ही रमणीक तथा सुहावना और शांत था। परम शांति थी। राजा को बड़ा ही आनंद आया। सुमेधा मुनि की तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव जंतु भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। आश्रम में मुनि के शिष्य भी रहा करते थे। उस आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। महामुनि सुमेधा ने भी राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। मुनि को राजा ने अपनी पूरी बात बताई और उनकी अनुमति लेकर राजा उसी आश्रम में रहने लगे। यद्यपि राजा सुरथ अपने राज्य को खो चुके थे, उनके मंत्रियों तथा बंधु बांधवों ने उनका बहुत अपमान किया था, फिर भी उनकी आसक्ति अभी भी समाप्त नहीं हो सकी थी। वह उन्हें स्मरण कर ममता के वशीभूत हो अपने राज्य कोष बंधुओं तथा अनुचरों के विषय में चिंता करने लगते थे। इस प्रकार ममता, माया, मोह तथा आसक्ति के कारण राजा उस आश्रम में रहकर भी चिंता से व्याकुल रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा सुरथ की उसी आश्रम के पास समाधि नामक वेश्य से भेंट हुई, जो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था। राजा सुरथ ने वेश्य से दुखी होने का कारण पूछा तो इस पर वेश्य ने कहा, राजन, मेरा जन्म धनिकों के कुल में हुआ है, किंतु स्त्री पुत्रों ने धन की लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अतः दुखी होकर तथा उनसे अपमानित होकर मैं वन में चला आया हूँ। परंतु अभी भी मेरे मन में से निष्ठुर परिजनों और बंधुओं, स्त्री पुत्रों के प्रति मेरा अपार स्नेह बना हुआ है। मेरा मोह उन निष्ठुर परिजनों से नहीं जा रहा है। मुझे अभी भी उन सभी की चिंता लगी हुई है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी बात समाप्त कर फिर वेश्य ने राजा से पूछा कि राजन, आप यहाँ आश्रम में क्यों निवास कर रहे हैं और आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? तब वेश्य के पूछने पर राजा सुरथ ने भी अपना दुख वेश्य के सामने प्रकट कर दिया। दोनों को अपने दुख के निवारण का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। तब
दोनों ने निश्चय किया कि महामुनि सुमेधा महातपस्वी हैं। वे हम दोनों के दुखों के निवारण का कोई ना कोई उपाय अवश्य ही बताएंगे और हमें इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। यह सोचकर राजा सुरथ और समिधा वेश्य दोनों ही महामुनि सुमेधा के पास गए, अपना दुख पूर्ण वृत्तांत से उन्हें बताया तथा उनसे प्रार्थना की, प्रभु किस तरह हम दोनों इस महान कष्ट से छुटकारा पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर सुमेधा ऋषि ने कहा, देखो यह संसार बड़ा ही विचित्र है। जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं ने संपूर्ण विश्व को मोह में डाल रखा है। वे देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक मोह में डाल देती हैं। फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। वे ही संपूर्ण चराचर की सृष्टि करने वाली हैं तथा सभी चराचर सृष्टि की अधीश्वरी भी वे ही हैं। वे प्रसन्न होने पर जीवों को सर्वाधिक ऐश्वर्य तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। उन्हीं से मोहित होकर संसार के प्राणी अहंता तथा ममता के बंधन में फंसे हुए हैं, परंतु उनकी आराधना करने से प्राणी इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इस पर राजा सुरथ ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहकर उनके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, वे देवी कौन हैं तथा उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा वे कैसे प्रसन्न होती हैं, इसे बतलाने की कृपा करें। तब सुमेधा ऋषि ने 700 श्लोक में दुर्गा देवी की महिमा का वर्णन किया, जो चंडी महात्म्य, दुर्गा महात्म्य तथा दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। राजा सुरथ तथा समाधि वेश्य ने बड़ी ही श्रद्धा से देवी की महिमा का श्रवण पान किया तथा इससे उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। अंत में सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और यह वेश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं। अतः तुम देवी की शरण में जाओ। उनकी आराधना करने पर वे ही मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। इस प्रकार का उपदेश पाकर राजा सुरथ तथा समाधि वेश्य महामुनि सुमेधा को प्रणाम कर और माँ दुर्गा देवी का मन में स्मरण करते हुए वहां से चल पड़े और जगदम्बा का दर्शन करने के लिए एक नदी के तट पर घोर तपस्या में रत हो गए। उन्होंने देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और गंध पुष्प धूप आदि उपचारों द्वारा उनकी आराधना करने लगे और संयम एवं नियम पूर्वक उपवास व्रत रहने लगे। इसी प्रकार साधना आराधना करते हुए उन्हें 3 वर्ष व्यतीत हो गए। देवी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया, समाधि वेश्य को मोक्ष का वर दिया तथा राजा सुरथ को खोया हुआ उसका राज्य प्राप्त करने एवं अनंत ऐश्वर्य का वरदान दिया। भगवती ने कहा, राजन तुम थोड़े दिनों में अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लोगे तथा मृत्यु के अनंतर जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुम सर्वोच्च मनवंतर के स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तुम्हें समस्त ऐश्वर्य तथा वैभव प्राप्त होंगे। दूसरे जन्म में 8वें मनु होंगे और सावर्णी मनु के नाम से विख्यात होगे। भगवान सूर्य की सवर्णा संध्या छाया नामक पत्नी हैं। उन्हीं से जो पराक्रमी पुत्र होंगे वे सावर्णिक मनु कहलाएंगे। सवर्णा के पुत्र होने से ही वे सावर्णिक या सावर्णी मनु कहलाएंगे। साथियों, इस तरह जब एक राजा के जीवन में भी सुख दुख आ सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में सुख दुख क्यों नहीं आ सकते हैं। यदि हम भी राजा सुरथ तथा समाधि वेश्य की तरह महामाया भगवती देवी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने सत्कर्म करें तो अवश्य ही हम भी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माता दी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
धन्यवाद।